से ये वन फिंगर ही बना रहा है। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, नीचे से। मैंने एक डॉट लिया है बड़ा सा, एकदम भी बड़ा नहीं है। बेसिक जो फ्लावर होता है वो मैं हाफ पोर्शन वाला बना रही हूँ, फुल नहीं। ओके, फिर इसमें मैं शेड दे रही हूँ। ओके, ये मैंने शेड दे दिया। अब इसको मैं आउटलाइन कर रही हूँ। बहुत ही सफाई से इसकी आउटलाइन करनी है। तो जब हम शेड के साथ में आउटलाइन देते हैं तो ये कुछ इस तरह लगता है। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बना रही हूँ। सर्कल बहुत ही क्लियर होना चाहिए और उसके अंदर का जो पॉइंट है वो इस तरह से बड़ा होना चाहिए। राइट, फिर सेम एक और सर्कल सेम साइज़ का, बड़े साइज़ का मैं यहाँ पे बना रही हूँ। दोनों भी एक दूसरे से अटैच होंगे। ओके, लाइक दिस। फिर ये होने के बाद में इस पोर्शन में मैं खलीजी पत्ते ऐड करूँगी 3। ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, इस तरह से खलीजी पत्ते ऐसे लेने हैं कि उसका पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो, ओके, ये हो गया हमारा खलीजी पत्ता। अभी ये जो फ्लावर है उसके मिडल में जो गैप है वहाँ पे मैं छोटे बड़े ऐसे डॉट्स ऐड करूँगी। देखो, इस तरह से। ओके, ये होने के बाद में सबसे पहले हम ऊपर साइड का कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक लाइन इस तरह से अटैच करना है, मतलब वो 1 मिनट ऐसे ऊपर उठाते हुए ये लाइन को मैं इधर लेके आऊँगी। इस तरह हल्का सा कर्व दूंगी उसे, एकदम भी ज़्यादा कर्व नहीं देना है। ओके, हल्का सा कर्व रखना है उसे। अब पहले मैं इस लाइन के ऊपर का पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। इसके ऊपर का जो पोर्शन कंप्लीट करना है वहाँ पे मैं पहले छोटे डॉट्स ऐड करूँगी। सिर्फ एक ही बार में प्रेशर देना है। जो प्रेशर हम फर्स्ट डॉट में देते हैं वही प्रेशर हमको सारे डॉट्स में रखना है। देखो, इस तरह से ये लाइन हमको पहले कंप्लीट करनी है। गॉट इट? बस यहाँ जहाँ तक हमने लाइन ली है वहाँ तक डॉट्स लेके आ जाओ। ये हमने लाइन ऐड की। उसके बाद ये डॉट्स के ऊपर हमको सर्कल बिठाने हैं। बहुत ही सफाई से, बहुत ही क्लीन होना चाहिए वो सर्कल, तब जाके वो लुक बहुत ही अच्छा लगेगा डिज़ाइन में। आप लोग देख सकते हो कि मेरे सर्कल किस तरह है, यानी एटलीस्ट 2 लाइन के बाद में ही आपका मिडल गैप आना चाहिए। यानी डॉट जो हम दे रहे बड़ा वाला वो 2 लाइन सर्कल की ख़त्म होने के बाद थर्ड राउंड में ही होना चाहिए, तब जाके वो उसको सर्कल को प्रॉपर लुक देगा। बस ये जो सर्कल है वो एक दूसरे से अटैच हो गए। गैप नहीं रखना है उनके बीच में। थोड़ा माइनर छोटा बड़ा हो गया कोई इशू नहीं है, बट इतना भी छोटा मत करना कि वो समझ में आ जाए। ओके,
तो ये इस हिसाब से होगा। ये लास्ट में मैंने छोटा दे दिया। ओके, ये होने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ही बारीकी से इस तरह में बनाना है पत्ते। प्रेशर देते हुए बस नीचे उतारना है। देखो ऐसे होना चाहिए। इसके लिए निप बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। निप में अगर थोड़ा भी मेहंदी लगा रहेगा तो दूसरा वाला सही नहीं बनेगा। ओके, इस तरह से ये जहाँ तक हमारे बड़े डॉट्स है उनको बस वहाँ तक ही लेना है। ये होने के बाद में पहले मैं इसके साइड से एक और लाइन लूँगी जो सेम इसी डायरेक्शन में टर्न अप करेगी ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऊपर जाते हुए इसमें अटैच हो जाएगी। ओके, और फिर वो लाइन के ऊपर मैं छोटे छोटे डॉट्स ऐड करूँगी इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने ये लाइन के ऊपर डॉट्स ऐड कर लिए। अभी हम दूसरी लाइन लेंगे जो यहाँ से इस तरह इधर आएगी और यहाँ फ्लावर में टच हो जाएगी। फिर अगेन एक और लाइन लेंगे सेम वही डायरेक्शन में जो नीचे की तरफ उतरेगी और यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। अब इस लाइन को हमको बोल्ड करना है। कोन को प्रेशर देते हुए बस नीचे उतरना है कि वो एक ही लेवल में वो लाइन को बोल्ड कर ले। अब यहाँ से फिर एक लाइन लेना है, सेम नीचे उतरेगी वो। ओके, अब वहाँ बस इसके आउट से एक और लाइन आएगी जो फ्लावर में टच हो जाएगी। यानी हमको टोटल 4 लाइन लेना है, मिडल की 2 लाइन को फिल करना है। अब फिर से हम यहाँ पर छोटे डॉट्स ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड करना है लाइन के ऊपर। इस तरह से मेरे सर्कल्स देख लो आप लोग। इसी तरह से हमको एकदम हल्की लाइन के साथ में वो सर्कल ऐड करना है। अब ये होने के बाद हमको अभी ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे पहले हम बड़ा सा सर्कल ऐड करेंगे बहुत ही सफाई के साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि लाइन्स एकदम क्लियर होना चाहिए आपके सर्कल की, तभी वो चीज़ अच्छा और बहुत ही प्यारा लुक देती है। फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर यहाँ पे हमको एक डॉट लेना है। फिर सेम जो हाफ फ्लावर हमने नीचे बनाया था वही हाफ फ्लावर हमको ऊपर करना है, थोड़ा बड़ी साइज़ में। एकदम भी बड़ा नहीं करना है, थोड़ा जितना नीचे बनाया उससे थोड़ा एक साइज़ बड़ा। फिर इसके अंदर मैं शेड ले रही हूँ। ओके, ये मैंने शेड ले लिया। अब मैं इसको आउटलाइन दूंगी प्रॉपरली, बहुत ही प्यार से इसको आउटलाइन दे दे। आउटलाइन होने के बाद सेम हमारा एक ही काम है कि हमको इसके अंदर छोटे बड़े डॉट्स ऐड करने हैं।
ओके, इस तरह से। फिर इसके बाद हमको ऊपर फिंगर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे मैं सेम एक बड़ा सा सर्कल ले रही हूँ। उसके बाजू में भी सेम एक और सर्कल, और यहाँ पे एंडिंग में मैं फिर से खलीजी पत्ते ऐड कर रही हूँ। इस हिसाब से बोल्ड वाले खलीजी पत्ते हमको ऐड करने हैं इसमें। आप कोन को जितना प्रेशर दे सकते हो उतना प्रेशर दो, ताकि वो बहुत ही नीट और क्लीन पत्ते आपको दे। देखो इस तरह हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम ये वाले पत्ते थोड़े से ऐड कर देते हैं ताकि वो उस चीज़ को कवर कर ले। अब मुझे यहाँ इसके मिडल में भी थोड़ा गैप लग रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं फिर से एक तड़का दूँगी अपने स्टाइल में, और मैं यहाँ पे भी सेम 3 खलीजी पत्ते ऐड करूँगी। खलीजी पत्ते बोल्ड होता है, ये याद रखना हमेशा। ओके, ये 2 और ये मिडल वाला इस तरह से 3। तो ये हो गया हमारा आज का 1 फिंगर पैटर्न। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही।